नमस्कार साथियों, मैं राकेश राजभर आप सबों के समक्ष तो कुछ ज़रूरी सवालों को रखूंगा। और विशेषकर जो लोग यूँ कहें तो नास्तिक टाइप के हैं, और नास्तिक क्या होता है इसके संदर्भ में मैं अधिक बातें नहीं करूंगा। नास्तिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नास्तिक की क्या परिभाषा है, नास्तिक कितना सही कितना गलत होते हैं। मेरा मानना है कि नास्तिक और आस्तिक के दोनों के बीच में जो कंडीशन है वो वास्तविक का है। हमें संस्कृति के नाम पे, परंपरा के नाम पे, रीति रिवाज के नाम पे जो गलत है सिर्फ उसको छोड़ने की जरूरत है। जो कर्मकांड है जिससे हमें क्षति हो रही है सिर्फ उसको छोड़ने की जरूरत है। जो चीजें पुरानी हो और अच्छी हो उसको हम मान सकते हैं, उसको अपना सकते हैं। उसको छोड़ के हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम आधुनिकता में प्रवेश कर गए। कालिदास एक बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने कहा कि हर पुराना खराब नहीं होता और हर नया अच्छा नहीं होता। पुराने समय में जो रीति रिवाज हैं उसमें भी तमाम तरह की कमियां हैं, अच्छाइयां हैं। वर्तमान समय में जो भी समाज में, देश में या तमाम जगहों पे जो परिवर्तन होते रहते हैं उसमें भी तमाम अच्छाइयां और बुराइयां हैं। तो दोनों कंडीशन में हमें सोचने की जरूरत है कि कहाँ तक कौन सही है और उसको अपनाने की आवश्यकता है। वही वास्तविकता है और इसे आस्तिक या नास्तिक के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। एक बिल्कुल बीच का रास्ता है जो वास्तविक होता है। पाखंड के खिलाफ, कर्मकांड के खिलाफ जब सवाल पूछा जाता है तो कुछ लोगों का निम्नलिखित सवाल होता है। यदि आप पाखंड विरोधी हैं तो आपके सामने भी ये सवाल बार बार आए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये जवाब दे सकते हैं। ये जवाब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इस सवाल का जवाब सही ये है। या आप बार बार अगर ऐसा सवाल पूछते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी इस जवाब से संतुष्टि मिलेगी। पहला सवाल होता है कि अगर हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति है और हिंदू धर्म की तमाम बुराइयों पे, देवी देवताओं से जुड़े हुए, धर्मशास्त्र से जुड़ी हुई बातों पे जब वो सवाल पूछता है तो उससे पूछा जाता है कि आप लोग हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ ही आवाज क्यों उठाते हैं। तो सबसे जरूरी बात कि हमारे समाज के लोग, हमारे जाति के लोग, हमारे पूर्वज इस धर्म में रहे, इस धर्म के रीति रिवाज, संस्कृति का पालन किए, तो हम सवाल किससे पूछेंगे। अगर हम जाति से राजभर हैं, जिसकी उच्चारण भर भी कहीं कहीं की जाती है, तो तुलसीदास ने अपने दोहावली के बुक में लिखा कि बचन कहे अभिमान के पारथ देखी सेतु, प्रभुतई लूटत नीच भर, जयन मिचु तेहि हेतु। तो जब हमें नीच कह के तुलसीदास ने अपमानित किया, गाली दिया, और तुलसीदास किस धर्म के लेखक हैं, किस धर्म के धर्मशास्त्र लिखने वाले हैं, हिंदू के, तो हम सवाल क्या बाइबल पर उठाएंगे? क्या सवाल हम कुरान पर उठाएंगे? सवाल किस पर उठाएंगे? तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा कि जे वर्णाधम तेली कुमारा, सौपच किरात कोल कलवारा, नारी मोई भयो संपत्ति नासे, मुंड मुड़ायो भयो सन्यासी। यानी कि जे वर्णाधम, जो वर्ण में अधम है, जो वर्ण में नीच है, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, तेली कुम्हार, कुम्हार यानी कि प्रजापति, तेली कुम्हारा, सौपच किरात कोल कलवारा, कोल कलवार, ये सब जो नीच जाति के लोग हैं, नीच वर्ण के लोग हैं। नारी मुई भयो संपत्ति नासी, मुंड मुड़ाए भयो सन्यासी। नारी इनकी जब मर जाती है तो मुंडी मुड़ा के सन्यासी बन जाते हैं। क्या ये हकीकत है कि इस जाति के लोग सन्यासी बनते हैं ज्यादा? इसी जाति के लोग ज्यादा पुरोहित बनते हैं, पूजा पाठ कराते हैं? इसी ज्यादा समाज के लोग ज्यादा जोग वैराग में रहते हैं? और अगर रहते भी हैं तो क्या ये नीच हो गए? इस जाति के लोग इस कर्म को कर लेंगे तो नीच हो जाएंगे? हालांकि रामचरितमानस पे मैं अधिक विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो आज भी लोग अपने घरों में इसका पाठ कराते हैं। रामचरितमानस की अखंड पाठ होती है, उसके अंतर्गत जो आता है हनुमान आराधना होता है, लोग अष्टजाम कराते हैं तो 24 घंटा उसी किताब को जो है पढ़ा जाता है। आज भी ये प्रासंगिक है। तो उसमें कितनी भेदभाव वाली बातें हैं, कितनी गालियां दी गई है वर्ण व्यवस्था के जो चौथे वर्ण में आने वाले लोग हैं, और उस वर्ण के तमाम जातियों को तो डायरेक्ट गाली लिखा गया है नाम लेकर। जैसे तेली, कुम्हार, कलवार, इन सब जातियों को तो नाम लेकर गाली दिया गया है, फिर भी इस जाति के लोग उसको मानते हैं, अष्टजाम कराते हैं तो उस पुस्तक को पढ़ते हैं अपने घरों पे। तो उनकी अपनी समझ है कि वो कितना उस किताब को सच मानते हैं, कितना झूठ मानते हैं, उस चीज़ को पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अगर पढ़ के भी उस चीज़ को अपना रहे हैं तो उनका कैसा स्वाभिमान है कि जो पुस्तक उनको गाली दे रही है उस पुस्तक को मान रहे हैं। तो उनकी एक विषय है। तो अगर उस समाज से भी जो तार्किक लोग होंगे वो सवाल किससे करेंगे? क्या कुरान से करेंगे?
उस समाज से भी जो ऐसे लोग होंगे जिनको लगता है कि हमें गाली दिया गया है और इससे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है, हमारे पूर्वजों को अपमानित किया गया है इस तरह की दोहा से, चौपाई से, तो सवाल किससे पूछेंगे? क्या वो सवाल ईसाई से पूछेंगे? क्या वो सवाल जैन से पूछेंगे? तो इसलिए जो भी लोग ऐसा कहते हैं कि आप लोग नास्तिक हैं या पाखंड विरोधी हैं, तो हमेशा हिंदू धर्म से ही सवाल क्यों पूछते हैं? तो भाई, हमारे लिए गाली किस धर्म के ग्रंथों में लिखी गई है? ईसाई तो लिखे नहीं है हमारे लिए गाली, तो हम उनके धर्म ग्रंथों पे क्या सवाल करें? और अगर ईसाई में कुछ बुराइयां हो तो उससे वो लोग पीड़ित होते हैं। मुसलमान में अगर 3 तलाक था या हलाला था तो उससे मुसलमान की जो बहन बेटियां हैं वो परेशान होती थी, उनको उनसे पीड़ा होती थी, उनको उससे परेशानियां होती थी, तो वो उस पर सवाल उठाएंगे। वो नहीं सवाल उठा रहे हैं। सरकार अगर जागरूक है, सरकार चाहती है कि बदलाव हो, तो सरकार कानून बनाकर खत्म करे, लेकिन हम तो सवाल उससे न करेंगे जहां हम पीड़ित हैं। हमारे लोगों का आर्थिक शोषण तो मंदिर के नाम पे हुआ। हमारे लोग दान दक्षिणा, हमारे जाति के लोग, हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा दान दक्षिणा किसको दिए? किसी मौलवी को तो दिए नहीं, तो हम सवाल किससे करेंगे? मस्जिद में तो दिए नहीं, चर्च में तो जाकर दिए नहीं, तो हम सवाल किससे पूछेंगे? ये पहला सवाल।